ये गंगा जमनी संस्कृत का ये मंच एक ज्वलंत उदाहरण है कि बढ़ चढ़ के हमारे जमाल भाई इस जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव समिति को बड़े ही पूरी मेहनत और लगन से दिन रात और माला यहां पर आ चुकी है। सभी समिति के सदस्यों से निवेदन है कि अतिथि महोदय का इस भव्य दिव्य माला से स्वागत करें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि इतनी ही बड़ी माला और सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया बैठने का कष्ट करें। आप सभी लोगों ने हमारी कमेटी के छोटे से बुलावे को स्वीकार किया, आप लोग यहां पधारे, इसके लिए मैं कमेटी की ओर से हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत कर रहा हूं। पाल की भैया आप सब जने आए, आप सबको सम्मान स्वागत अभिनंदन। और आज हमारे जन्माष्टमी उत्सव में पधारे हमारे परम आदरणीय अरविंद भाई साहब, उनको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बड़ो एहसान है, बहुत बड़ो पर साल हो गई बरसात सुबह आ नहीं पाए, 13 तो आए थे। सो आज विशेष निवेदन पे ग्वालियर में थे, आने भी ना तो उन्हें, लेकिन हमने कही भाई साहब बिना आपके अधूरो लगे, कैसे पर साल बरसात के कारण आप आ नहीं पाए, सो इस साल तो आप खा नहीं आए, सुबह पे रोटी तक नहीं खाई उनने। सो हमारा जो निवेदन है कि ऐसो काम करने सब का भाई यहाँ जोड़ के जन्माष्टमी के उत्सव में कि जो 5 साल आता है अपने थे वो हमारा सहयोग वो करते रहे। तो जो सब आपको काम है उनको कचू नहीं है 5 साल बुलाने, तो जो आप लोगों ने बुलाने हमें नहीं बुलाने। सो हम आपको ज़्यादा हमें बोलने नहीं है, दार बात में मुँह से चंद होने नहीं है, 2 ही पार्टी बिराजी हैं, सो ज़्यादा हमें बोलने नहीं है। इसके कैसे अरविंद भाई साहब बताएं आप तो वहाँ के कि कैसो भूख प्यासों ने तुम लोगों ने बुला लाओ। सो ज़्यादा नहीं बोलने। जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर ये थे जमाल भाई, आदरणीय अतिथि महोदय का स्वागत किया। और इसके बाद मैं जिसको आप सुनने के लिए बैठे हैं आदरणीय हमारे अतिथि महोदय, बस इतना कहना चाहता हूं कि कहने को इनके सर पर कोई ताज नहीं है, कहने को सर पर इनके कोई ताज नहीं है, और ऐसा कोई दिल नहीं है जिस पर इनका राज नहीं है। ठोको ताले आदरणीय अरविंद पटेरे जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय पटेरे। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी समिति के द्वारा यह जो हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है, ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पूर्व सरपंच बमीठा के जमाल भाई, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामकृपाल दीक्षित जी, उपाध्यक्ष महेंद्र तिवारी जी, हमारे बड़े भाई देवीशरण सोनी जी, जुगल तिवारी जी, हमारे जनपद के उपाध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी जी, हमारे बड़े भाई गुड्डू बिंदुआ जी, सौभाग्य हमारा के यहाँ पर शायद शौकीन कहा है भाई जवाब ही के हैं। अच्छा, हमारे टिकरी से हमारे अवस्थी जी, बद्री अवस्थी जी, महामंत्री हमारे राम जी, सुनील पांडे जी, हमारे पत्रकार भाई उपस्थित यहाँ पर हमारे, चूंकि बहुत जन हैं, हमारे दानू भैया, अब जी को भी नाम छूट रहा है, काहे कीजिए नहीं तो फिर हमें कान लगे, बहुत देर से बैठे सुनवे के लाने,
तो जो तो ऐसा हो जात कि भैया सुनबे को हुआ नेता आ जा सो बीच में हम ना बोलने आऊ, लेकिन आदमी जो चाहते कि कहाँ से जो बीच को भी ठाण होगा अच्छा खास गाय हैं जो देते जे, लेकिन हमें बुलावे तो हम ज़्यादा न बोल भी, हम केवल आप लोगों के बीच में इतना कहबो चाहे भी कि आज जो हर वर्ष की भांति जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इतने पे होते है, सब जो आयोजन समिति बधाई की पात्र है की प्रकार को जो आयोजन करत है। हम केवल एक चीज कह भी कि जो कोनो भी त्यौहार हो तो चाहे जौन धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे जी के भी धर्म के हों, कुछ न कुछ हमको संदेश दे करके जाते हैं। जैसे हमारी कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण जन्म हुआ है तो हमारे जो भगवान हुए, भगवान का चाहे वो व्यक्ति जन्म लेता है तो हमारे धर्म में भगवान राम ने भी जन्म लिया है, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है। तो ये पैदा होते ही से भगवान नहीं बने थे, ये अपने कर्मों के द्वारा जब व्यक्ति कर्म करता है अपने जीवन में, फिर लास्ट में जब वो उसका अपन आकलन करते हैं तो मुंह से निकलता है कि फला व्यक्ति के कर्मों के आधार पर वह भगवान है। और भगवान तब व्यक्ति कहलाता है जब वो समाज को ऐसी दिशा दे कि जिससे समाज का उत्थान हो, व्यक्ति का उत्थान हो। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान राम जब के जन्म भगवान तब कहलाए कि आप सोचो कि भगवान ने यह बता दिया एक श्रेष्ठतम, जैसे पैदा हुए तो आपने देखा हो गुरुकुल में जब वो दीक्षा शिक्षा अर्जित करने के लिए गए तो आपने देखा होगा किस प्रकार से शिष्य को गुरु के प्रति अपना धर्म निभाना चाहिए। आपने उसके बाद जब स्वयंवर रचाने के बाद आपने देखा होगा कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि सुबह उनका राज तिलक होना है, लेकिन पिता बोलता है कि तुम्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, तो एक सेकंड नहीं सोचा, पिता का आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। आपने देखा होगा कि जब वह जाकर के उन्होंने देखा कि एक पति का धर्म क्या होना चाहिए, कि अगर कोई रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो उन्होंने वो मर्यादा पुरुषोत्तम केवल इसीलिए कहलाया कि उन्होंने वो चाहते तो भगवान थे, उस टाइम पे वो कहते कि आ जाओ सब। उस समय के जो राजा थे हर कोई उनका साथ देने के लिए तैयार रहता, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि अगर कोई भी अच्छा काम करना है, वो कोई भी बड़ा काम करना है, तो हमें सबका सहयोग लेना पड़ेगा जीवन में। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी जो सेना बनाई ना, तो भालू हो गए, बंदर हो गए, गिलहरी हो गए, कौआ हो गए, गिद्ध हो गए, सबको साथ लेकर के, और उन्होंने यह संदेश दिया कि हम अगर चाहें तो एक से गिनती गिन करके हमारी इच्छा और हमारे काम में ईमानदारी होना चाहिए। तो रावण जैसे महाबली का वध करके सीता माता को वापस लेकर के आए, तभी वो भगवान कहलाए। आपने देखा होगा श्री कृष्ण के लिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहलाए कि उन्हें विपदाओं से नहीं डरे। आप सोचो कि जिस बालक के पैदा होने से पहले ही 8 लोगों की हत्या कर दी गई हो, सोचो वो अगर अपन सोचें तो कितना अभागी कहलाएगा वो। उसके पहले उसके साथ जो पहले संतान थी, ये अष्टमी संतान थी, तो उनकी हत्या कर दी गई। आपने देखा होगा कि जन्म लेने के बाद पिता को कितना बड़ा संकट आया कि उन्हें उनकी जान बचाने के लिए समुद्र में से, वो नदी में से लेकर के दूसरी जगह ले जा करके छोड़ा। आपने देखा होगा जैसे बड़े हुए पूतना से उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपने जो कंस मामा था उसका वध किया। और आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान तभी कहलाए कि जब उन्होंने देखा कि एक तरफ 5 पांडव खड़े हुए हैं, एक तरफ क्यों, क्योंकि वे सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले लोग थे, और एक तरफ कौरवों की सेना थी जहां पर हजारों लोग थे। उन्होंने लेकिन साथ किसका दिया, जो सत्य पर चलने वाले लोग थे। तो मेरा आप सभी से कहना है कि हम परेशानियों से न डरें, हम मुसीबतों से न डरें, जीवन में संघर्ष करें, और संघर्ष ईमानदारी से होना चाहिए। और हमें जीवन में साथ ऐसे व्यक्ति का देना चाहिए जो हमेशा
ईमानदारी से और अच्छी इच्छा से काम करे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप भी इस प्रकार के संदेश लेकर के जाएंगे, हम हर त्योहार मनाते हैं, लेकिन हमें उन त्योहारों से और महापुरुषों से और भगवान के कर्मों से सीखना चाहिए। और ऐसा हमारा मानना है, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि अगर हम हमारे ग्रंथों पर और हमारे महापुरुषों और भगवान के चलाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके बीच में आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अंत में यही कहूंगा कि इसी प्रकार से आप सभी आयोजन करते रहें और भी कोई भी रचनात्मक कार्यों में मैं आपके बीच में कभी नेता बन के नहीं आता हूं। बड़ों के लिए बेटे के समान और छोटों के लिए बड़े भाई के समान, बराबरी वालों के मित्र के समान आप सबके बीच हमेशा खड़ा मिलूंगा। मेरे से कभी भी आप याद करना, मैं आपके बीच में एक छोटा सा सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस आयोजन समिति को मैं बधाई देना चाहता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका कार्यक्रम दिन दूना और रात चौगुना इसी प्रकार तरक्की करता रहे। जय राम जी की। और मैं अपनी तरफ से देवे लायक तो नहीं है, लेकिन अब भाई साहब ने बुला उधे तो हमारी तरफ से 5100 रुपया ही आयोजन समिति के लाने हम जो उपहार स्वरूप है देवे के लाने